हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम किस नंबर वन चैनल क्लासेस में। अब हम लोग अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है चैप्टर 12 और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमीन। अगर हम एमीन को समझे तो कहा गया एमीन किससे प्राप्त हुआ, तो ये कहा गया कि यदि अमोनिया के हाइड्रोजन को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। अगर अमोनिया की संरचना देखी जाए तो एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन देखने को मिले। अब इनमें से क्या करें, हाइड्रोजन हम विस्थापित कर रहे किसके साथ, एल्कील समूहों के साथ। बेटा एल्कील समूह बोले तो क्या, जिसको R से इंडिकेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अगर हमें याद होगा तो इसको एक हम हाइड्रोजन निकालें तो एक और क्या आया, NH2। इसी को कहा गया प्राथमिक एमीन, मतलब 1 डिग्री। अब 2 हाइड्रोजन निकालिए, तो बच्चों जब 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो R और R डैश हो जाएगा, तो इनमें सिर्फ आएगा 1 हाइड्रोजन बचेगा। इसी को हम समझेंगे क्या, द्वितीयक एमीन, बोले तो क्या 2 डिग्री। अब तीनों हाइड्रोजन विस्थापित कर लीजिए, तो जब तीनों हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे तो R R डैश R डबल डैश, जिसे कहा गया क्या, तृतीयक, बोले तो क्या 3 डिग्री। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये हुए किसके, एमीन के। बताओ पहले ये टॉपिक क्लियर हुई। आइए हम छोटे से इंट्रोडक्शन पे चले जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे इसको बिल्कुल नहीं पढ़े। जिन बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए हम इंट्रोडक्शन लेके रखे हैं। क्या कहा गया कि अमोनिया से, देखिए बेटा, अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन विस्थापित एल्कील या एरिल, एल्कील बोले तो खुली श्रृंखला, एरिल बोले तो बंद श्रृंखला, ओके बच्चों, द्वारा प्रतिस्थापित करने के फलस्वरूप जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हीं को तो कहा जाता है क्या, एमीन। ये प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक तीनों में से कोई एक हो सकता है। जिनमें NH2 समूह होते हैं उन्हें प्राथमिक, जिनमें NH होते हैं उन्हें द्वितीयक, और जिसमें सिर्फ क्या हो, N हो, वो क्या कहलाता है, तृतीयक, जिसको नाइट्राइलो के नाम से जानते हैं। जिनमें भिन्न भिन्न एल्कील या एरिल समूह होते हैं वो मिश्रित एमीन कहलाते हैं। अब या तो प्राथमिक हो, या तो द्वितीयक हो, या तो तृतीयक हो। प्राथमिक वाले को 1 डिग्री, उसको दूसरे 2 डिग्री और तीसरे को 3 डिग्री। ये लाइन क्लियर हुई। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, हाफ मैन। देखिए एमिनो अपघटन क्या है, तो कहा गया यह वह अपघटन या अभिक्रिया है जिसमें एल्कील हाइलाइट के एमिनो अपघटन से क्या बनेंगे, 1 डिग्री मतलब प्राथमिक एमीन, 2 डिग्री द्वितीयक एमीन और 3 डिग्री तृतीयक एमीन बनते हैं। उन्हीं को कहा जाता है क्या, हाफमैन एमिनो अपघटन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया के रेंज में एक और आ जाता है, नाम सुना होगा, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनता है, तो डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में उत्पाद बनता है हमारा C6H5N2Cl। देखिए मतलब C6H5NH2 जिसको एनिलीन कहते हैं, उसके अपघटन से बनेगा डाईएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड।
बताइए। ओके, क्या ये बात मेरे बच्चों को क्लियर हुई? आगे चला जाए। चलिए, नाइट्रोएन और नाइट्रोएरीन में अंतर बताइए। ऐसा क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर हम नाइट्रोएन की बात करें तो कहा गया कि एल्केन हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने के फलस्वरूप जो यौगिक प्राप्त होता है उन्हें ही कहा जाता है क्या? नाइट्रो एल्कीन। जैसे नाइट्रोमेथेन, जैसे CH3NO2, याद हो गया? नाइट्रोएथेन, जैसे C2H5NO2। अब जैसा कि इसमें नाम है नाइट्रोएरीन, नाइट्रोएन का मतलब खुली श्रृंखला वाले और नाइट्रोएनीन का मतलब बंद श्रृंखला वाले। तो एरीन हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन परमाणुओं को नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर फलस्वरूप जो यौगिक प्राप्त होता है उन्हें ही कहते हैं नाइट्रोएरीन। जैसे नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोटोलुइन। बेंजीन की संरचना अगर हम देखा जाए तो ये नाइट्रोबेंजीन हो गया, और नाइट्रोटोलुइन की बात करें तो आप क्या करिए बेटा, CH3 दे दीजिए, NO2 दे दीजिए, तो ये हमारा नाइट्रोटोलुइन हो गया। बताइए, ठीक है? अगर आपके डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुविकल्पी पे क्या कह रहा है? नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होगा, है ना? अब इन उत्पादों को समझना है तो हमें याद रखना होगा कि कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होंगे। अगर सबसे पहले की बात करें तो याद रखिएगा बेटा, C6H5NH2, ओके, क्या 3C6H5NHOH, 5 पैरा एमिनो फिनॉल, या एजोबेंजीन। तो हमसे कह रहा है कि नाइट्रो बेंजीन उदासीन में अपचयन कराने पर प्राप्त उत्पाद हुआ कितना? C6H5NHOH। नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन को किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, यह साधारण नाम पूछता है कि नाइट्रोबेंजीन को एक और नाम से जानते हैं, इसे मिर्वेन का तेल कहते हैं। यह इसका घर वाला नाम है जिसको हम साधारण नाम कहते हैं, वो IUPAC नाम है। क्वेश्चन बना था नाइट्रोबेंजीन को किस नाम से जानते हैं, तो मिरेविन का तेल। अब देखो बेटा, कह रहे हैं एमिनो का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या दोनों होता है? तो बिल्कुल सही, दोनों होता है, मतलब उभयधर्मी, अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। हो गए तीनों? चलिए, निम्न यौगिकों में कौन सा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है? अब याद करिए, टॉलेन अभिकर्मक मतलब जो C6H5 से क्रिया करके बनाएगा। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे एनिलीन, एमीन पढ़ रहे, तो 100% यही जो है टॉलेन अभिकर्मक को क्या कर देगा? अपचयित कर देगा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है ना?
कार्बिल एमीन, बेटा याद करिए, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन से बनता है क्या? आइसोसाइनाइड। कार्बिल एमीन से क्या बना? आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। यहां तक किसी कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए? चलिए आइए बेटा अति लघु पे चला जाए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियों के नाम लिखिए। अब जैसा नाइट्रोबेंजीन है तो अगर हम पहली विधि बात करें तो याद करिएगा प्रयोगशाला विधि, है ना? पहली कौन सी? प्रयोगशाला विधि। हमारे पास क्या है? नाइट्रोबेंजीन हम लोग को बनाना है। अगर नाइट्रोबेंजीन बनाएं तो सबसे पहला हम लेंगे बेंजीन, जैसा नाम ही है उसमें, क्या? C6H6 बेंजीन। इसकी क्रिया करा दीजिए नाइट्रिक अम्ल के साथ, तब ये क्या बन जाएगा? C6H5NO2 और साथ ही साथ बन जाएगा क्या? जल। ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। नंबर एक हम लोग विधि याद करेंगे औद्योगिक विधि। अगर हम औद्योगिक विधि की बात करें तो हमें इसकी क्रिया करानी है किसके साथ? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, उससे ये क्रिया करके क्या बनाएगा? नाइट्रोबेंजीन। बिल्कुल सही। तो दो विधि हो गई हमारे पास, एक नाइट्रोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और एक हमें मिली किसकी? औद्योगिक विधि। ये दोनों विधियां जो बनाई जाती है वो नाइट्रोबेंजीन करके बनाई जाती हैं। अगर एग्जामिनर को पटाना है तो कोशिश कीजिए इस तरह न लिखकर इस तरह लिखिए, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स अच्छे देगा। ठीक है? एग्जामिनर से मार्क्स लेना है तो कम से कम ऐसे लिखिए। ओके बेटा? अब देखिए कह रहा है कि अगर आपके पास एनिलीन है तो उसे क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे? एनिलीन को क्लोरोबेंजीन के साथ कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, क्या? बहुत अच्छे, Cl हो गया। अब जैसा कि एनिलीन है तो उसमें अमोनिया के साथ ही क्रिया कराइएगा तभी वो निकलेगा। वो अपचयित होगा 200 डिग्री सेल्सियस ताप और लगभग 60 ATM दाब पर अपचयित होकर बच्चों वो बदल जाएगा किसमें? एनिलीन में, और बन जाएगा Cu2Cl2 और H2O। इस प्रकार हम क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त कर लेंगे? एनिलीन। बताइए, इस लाइन में कोई डाउट है आपको? हो गया? आप स्क्रीनशॉट खींचते चलिए, टाइम कम है, कोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसको हम ऐसे ही कॉपी कराते रहेंगे। तीसरा, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। देखो बेटा ध्यान से, गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जाता? तो याद रखिएगा कि एरोमेटिक
प्राथमिक एमीन गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि एरिल हैलाइड है ना, द्वारा निर्मित ऋणायन के साथ कौन सी अभिक्रिया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देती है। अगर हम समीकरण को देखें तो एक छोटा सा समीकरण, इसको कॉपी करिए। कीटोनिक ग्रुप है बेटा, क्या थैलीमाइड ऋणायन ये हमारा एल्किल हाइलाइड है, ये क्रिया किया और क्या बना दिया? हमारा एल्किल थैलीमाइड, क्योंकि नाभिक स्नेही ऋणात्मक अभिक्रिया वो नहीं प्रदर्शित करता। ओके, चलिए जल्दी से कॉपी करिए। आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन जाहिर सी बात है NO समूह होगा, NO2 समूह तथा बेंजीन वलय। बेटा बेंजीन वलय मतलब कार्बन की श्रृंखला को इस प्रकार प्रदर्शित करना कि वो एक एक अभिक्रिया के साथ डबल बॉन्ड की संरचना प्रदर्शित करे। तो ये क्या हो गया? बेंजीन वलय के साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। अब बेटा याद करिए, हम लोग के पास यहां पे क्या है? अगर हम लोग को देखा जाए तो हम लोगों ने पाया क्या? बेंजीन वलय आ रहा है। सोचिए बेंजीन वलय क्या होगा? NO2 समूह की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है? NO2 समूह की। नाइट्रोबेंजीन में, अब याद करिए नाइट्रोबेंजीन में कौन सा समूह होगा बच्चों? तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो समूह होगा, और नाइट्रो समूह का सिंबल हम क्या जानते हैं? NO2। ये हो गया हमारा क्या? नाइट्रो समूह, जो किससे जुड़ा है बच्चों? बेंजीन वलय। वलय मतलब एक तरह से साइक्लिक चेन से जुड़ा है, जुड़ा होता है, जो एक आक्सीकारक समूह है, जो आक्सीकारक समूह है।
इस कारण जब भी हम बात करते हैं बेंजीन समूह की अभिक्रिया में, इसका क्या हो जाता है? अपचयन होता है। जैसे नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 क्रिया किया H2O के साथ, तो C6H5NO जिसको हम कह सकते हैं नाइट्रोसोबेंजीन, और यही अपचयन के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया? C6H5NHOH। अब याद करिए C6H5NHOH को किस नाम से जानते हैं? फेनिल हाइड्रोक्सिल, फेनिल हाइड्रोक्सिल। ओके, इसका क्या कर दीजिए? जलीय अपघटन करा दीजिए। तो जैसे ही जलीय अपघटन कराएंगे तो हम लोग क्या पाएंगे बच्चा? इजी, जो हमें चाहिए, एनिलीन। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए कि नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो समूह जो बेंजीन वाले से जुड़ा होता है वो ऑक्सीकारक समूह है, इस कारण इन अभिक्रिया में इसका अपचयन नहीं हो पाता। हम लोग के पास क्या था? नाइट्रोबेंजीन। जब नाइट्रोबेंजीन की क्रिया हम जल के अनुपस्थिति मतलब निर्जलीकरण कराते हैं तो वो बदल जाता है नाइट्रोसोबेंजीन में, और नाइट्रोसो का जब हाइड्राइलीकरण कराते हैं तो वो बदल गया किसमें? फेनिल हाइड्रोक्सिल। और यहां से फिर से निर्जलीकरण कराया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? 100% एनिलीन। बताइए, क्लियर? समझ आया? अगर हम अपने इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो विस्तृत में देखिए बेटा, एथिल एमीन याद आया? एथिल का मतलब C2H5 और एमीन का मतलब क्या? NH2, मतलब C2H5NH2 की विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। देखिए बेटा, बार बार हम लोग बात करें चित्र की, और चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए कि किसमें कौन सा चित्र बनेगा। सब में पाओगे लगभग एक जैसा चित्र है। तो अगर हम बात करें इसके चित्र की तो एक छोटा सा डायग्राम है, आप इसको बना लीजिए। बनाने के साथ इसको याद करते भी चलिए कि एक स्टैंड लेंगे, उस स्टैंड में क्या करेंगे? हम फ्लास्क लगा देंगे। फ्लास्क क्या होना चाहिए? गोल पेंदी का फ्लास्क होना चाहिए। उस गोल पेंदी के फ्लास्क को जल उष्मक ये कंटेनर में भर के रख दीजिए, और कोशिश कीजिए इसे हवा में तो रहेगा नहीं, इसको हम कस देंगे कहां बेटा? स्टैंड पे। और नीचे गर्म करने के लिए हम इसमें बच्चों लगा देंगे क्या? बर्नर। बताइए, ऊपर से हम क्या करेंगे? कॉर्क लगा देंगे। उस कॉर्क के ऊपर हम लगा देते हैं क्या? थिसिल कीप। यहां नोजल लगा दीजिए जिससे ज्यादा ना गिरे। कोशिश करिएगा कि एग्जाम में सभी पॉइंट को लिखते चलिएगा। अगर लिखते चलेंगे तो ये दिमाग में बैठता जाएगा और चीजें आती जाएंगी। यहां हो गया हमारा थर्मामीटर, ये हो गया हमारा फ्लास्क, ये हो गया हमारा स्टैंड, ये हो गया हमारा बर्नर। तो छोटी छोटी इंडिकेट करेंगे तो एग्जामिनर आप सोचेगा कि हमारे बच्चों को अच्छे से आ रहा है, मार्क्स आपको अच्छे देगा। और यहां से आप निकालेगा फिर निकास नली। जो निकास नली का एक सिरा होगा हमारे फ्लास्क में और दूसरा जो सिरा होगा बच्चों वो जल संग्राहक, इसमें इसको प्रदर्शित करिएगा। यहां पे हम एकत्रित करने के लिए एक फिर से गोल पेंदी का फ्लास्क ले लेते हैं।
अब देखिए ये स्ट्रक्चर सबसे अलग हो गया और इसी में इकट्ठा होगा हमारा तनु HCl और एथिल एमीन। यहां पे हम रखेंगे ठंडा जल। ये हमारा हो जाएगा क्या, संघनित्र। ये हो जाएगा हमारा क्या, निकास नली। इसमें आप भर दीजिए क्या, जल, क्योंकि जब भी गर्म होगा तो जल वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, हमने पाया कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उसमें थर्मामीटर लगाते हैं, ऊपर जो है थिसिल कीप रखते हैं, नीचे से बर्नर की सहायता से उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो वो गर्म करने पर क्रियाशील रहेगा और आपके पास यहां पे बोला है ना कि संबंधित अभिक्रिया लिखिए और 2 रासायनिक गुण। तो सबसे पहले अगर हम अभिक्रिया की बात करें इसको बनाने में, तो C2H5CONH2 की क्रिया करा दीजिए ब्रोमीन और KOH के साथ, तो हमारा 100% प्राप्त हो जाएगा क्या, एथिल एमीन और पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr और जल। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां 4 लगा दिए, यहां पे देखिए 4 है तो 2 2 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन बराबर। अगर हम इसके रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो रासायनिक गुणधर्म याद रखिएगा, ये अपचायक प्रकृति को दिखाएगा और साथ ही साथ दूसरा जो रासायनिक गुणधर्म है, नाइट्रस ऑक्साइड से क्रिया कर डाईएजो लवण बनाएगा। बताइए बच्चा, क्या यह बात क्लियर हो गई? ये थे इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि। हो गया। अब जो बताने वाले हैं वो हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, क्या, टिप्पणी दीजिए। ये वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो आपके 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या है, युग्मन अभिक्रिया क्या है, एमोनिटी अपघटन क्या है, एसिटिलीन क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या है। तो इसमें से चलो हम 2 आपको बता रहे हैं, 3 आपका जैसा कि विस्तृत है, ये आप उस कॉपी में लिख लीजिएगा जिसमें आप रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कार्बिल एमीन की। अगर कहा जाए कार्बिल एमीन की अभिक्रिया, हम यही 2 ले रहे हैं ना, कार्बिल एमीन और हाफमैन। तो जब कार्बिल एमीन को देखा गया तो एनिलीन की क्रिया करा रहे थे हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्या बना, फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और अगर आप मेथिल एमीन के साथ करा रहे हो
देखो ये एनिलीन, अगर यहीं पे आप मिथिलीन के साथ कराते तब क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते तब बनता मेथिल साइनाइड। और H2। बताइए बच्चों, उसी तरह अगर आपसे कह रहा है कि हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है, तो हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड द्रव कास्टिक पोटेशियम जलीय विलयन के साथ क्रिया करके क्या बनाए। इस अभिक्रिया की सहायता से क्या बन रहा है, CONH2 समूह का NH2 समूह में परिवर्तित किया जाता है, जैसे CONH2 Br प्लस KOH NH2, ये हो गया हमारा एमीन। बताइए यहां तक क्लियर। चलिए तो 3 हम आपको दे दे रहे होमवर्क, ठीक है बच्चों, ये 3 आपका हो जाएगा होमवर्क। युग्मन 3 क्या 4 हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सभी चीजों का नोट जरूर बनाइए। बाय बाय।